9 years completed. Yes. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा ये मिनी ब्लॉग और मैं कहाँ जा रही हूँ, ये सरप्राइज़ है। मैं आपको अपने साथ कहीं स्पेशल जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे मैं जा चुकी हूँ। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। और अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन पे अपनी भाई और भाभी का, क्योंकि ये जो हमारी ट्रिप है मेरे भैया भाभी के साथ है। तो फिर देखते हैं वो कब तक आते हैं, तो उनके आने का वेट करते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं सीधा मेट्रो में। इंतज़ार करते करते अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका था और साथ ही मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। इतना टाइम हो गया यार, हम कब से वेट कर रहे हैं, अराउंड 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं। हंसते हुए मैंने अपना बैग उठाया और पता चला वो आ गए। तो फाइनली मेरे भैया भाभी पहुंच चुके हैं और आज है इनकी मैरिज एनिवर्सरी। तो हम छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं मॉल में सेक्टर 21 के। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि है एनिवर्सरी केक। खाने को देखकर मुझे लग गई थी भूख, लेकिन केक कटिंग जब तक नहीं होता तब तक मैं नहीं खा सकती। 9 years completed. 9 साल का वक्त निकल गया और ये 9 साल में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसमें उनको एक मिली प्यारी सी बेटी और मैंने उन्हें दिया एक प्यारा सा एनिवर्सरी गिफ्ट जो कि उनको पसंद आया। और पसंद आने के साथ साथ अब मैं वेट कर रही थी कब ये केक की शुरुआत हो और मुझे ये केक मिले। तो सेलिब्रेशन के बाद अब मैं हूँ एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे मेट्रो के अंदर और यहाँ से हम जाएंगे न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से फिर हम वहाँ से चेंज करेंगे दूसरी मेट्रो। इस रियल लाइफ में भैया भाभी कैप्चर हुए अपनी डॉटर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए। कोल्ड ड्रिंक और बर्गर से अपना डिनर कर लिया है। तो अब फाइनली अब हम एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन मेट्रो के लिए है और अब यहाँ से हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। मेरी भतीजी भी इंजॉय कर रही है अपने मम्मी पापा के साथ और खुश हो रही है, बहुत एक्साइटेड है। अब हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और यहाँ से अब हम चेंज करेंगे कश्मीरी गेट के लिए। तो अभी बज चुके हैं रात के 10। तो बस तो चिट चैट करते हुए हम हंसते खेलते हम निकले अपने कश्मीरी गेट स्टेशन पे और हम पहुंच गए। ले ली अपनी वोल्वो बस और ये हमें डायरेक्टली पहुंचाएगी 5 AM इन द मॉर्निंग। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं बस के चलने का। 1 घंटे में चलेगी और अप्रॉक्स अभी 11 हो गए हैं और 11:30 यहाँ से हम निकल जाएंगे। भैया अपनी डॉटर से बात कर रहे थे और अपने इस फादर डॉटर बॉन्ड को एंजॉय कर रहे थे। और बज रहे हैं मॉर्निंग के 2 और मैं हूँ पता नहीं कोई सस्पिशियस सा प्लेस है। यहाँ पे हमारी बस रुकी है थोड़ी देर के लिए ताकि हम फ्रेश हो सकें। जिसको भूख लग रही है वो अपना खाना खा सकता है, जिसको नींद आ रही है वो चाय पी सकता है। तो मेरे को ना चाय पीनी है ना खाना खाना है, बिकॉज हम ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। तो ये बस स्टैंड के सामने ही है ये टी स्टॉल और ये अंकल बहुत अच्छी चाय बना रहे हैं। जैसे कि मैं चाय लवर हूँ वैसे ही मेरी भतीजी है मिल्क लवर, तो उसका अभी रेडी हो रहा था दूध का गिलास। आप कब आए थे? जब छोटे में था ना तब। छोटे में नहीं, हम अभी आए थे जब गंगोत्री यमुनोत्री तो गए थे। यही तक आए थे। आए तो थे ना, हो गया क्या जी? आप ही तो बोले तो आए तो थे बस। हम बस स्टैंड से ही निकल गए थे, यही चौखट पे आए थे, फिर यही चले गए। मत्था टेक के ऐसे वो भी। सुबह की चाय को एंजॉय करते हुए चिट चैट करते हुए हमने इस पल को एंजॉय किया। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5 और 5 बजे की चाय। तो ये अराउंड 1 ईयर के बाद शायद मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं सुबह की 5 बजे की चाय पी रही हूँ, क्योंकि 5 बजे तो नींद नहीं खुलती मेरी कभी भी। मैं अप्रॉक्स 6 बजे तक ही उठती हूँ और चाय सच में बहुत अच्छी बनाई है। ऑल्दो मैंने अपनी विंटर जैकेट पहनी थी लेकिन फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी और ठंड से बचने के लिए मैंने दोबारा ले ली एक और चाय और फिर हम पूरा ग्रुप में अपनी चाय को एंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6। तो यहाँ पे थोड़ी ठंड है दिल्ली के कंपैरिजन में। और अभी हम एक स्पॉट पे जा रहे हैं जिसका नाम है गंगा बीच। तो गंगा बीच यहाँ के लोकल लोगों को ही पता होगा। हमने ऑटो वाले से पूछा लेकिन उसको नहीं पता था, तो अभी हमने नेविगेशन लगा लिया है और नेविगेशन के थ्रू वहाँ तक जा रहे हैं। अब मेरी टर्न थी अपनी भतीजी को गोद में लेने की और मैंने अपनी भतीजी को गोद में उठाया और मैं इस ब्रिज को क्रॉस करने लगी। तो इस ब्रिज पे आते ही हम सबका मन हुआ क्यों ना यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो जाए। तो 1 बाय 1 करके हम अपना वीडियो शूट फ़ोटो शूट करवा रहे थे। तो मैंने भी 1-2 पोज अपनी भतीजी के साथ यहाँ पे क्लिक करवा लिए और पोज क्लिक करने के साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इंजॉय किया गंगा नदी माता को देखते हुए। वहाँ पे जो गंगा मैया थी इतनी सुंदर लग रही थी बहती हुई
और वहाँ पे कुछ पल शांति की खड़े होकर मैंने थोड़ा पीसफुली वहाँ पे मेडिटेट किया और व्यू को एंजॉय किया, और मेरी भाभी ने भी उस पल को काफ़ी एंजॉय किया। कोई दिख ही नहीं रहा, हम ही दिख रहे बस। वॉक करते करते फाइनली अब हम पहुंच गए थे गंगा बीच, और इस गंगा बीच पे आके सुबह मॉर्निंग में इतनी फ्रेशनेस फील हो रही थी, बहुत ही सुकून और शांति मिल रहा था। और मेरी भाभी भी व्यू को एंजॉय कर रही थी काफ़ी, और मेरी भतीजी भी बहुत एंजॉय कर रही थी, मस्ती भरे पल अपनी माँ के साथ जी रही थी। और साथ ही उसको भूख लगी तो उसने खाना भी बहुत अच्छे से खाया। ये जो ट्रैक है ना, ये दूसरा ट्रैक है, मतलब वॉकिंग ट्रैक है। एक मेन रोड भी है, तो मेन रोड से गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा जाती हैं, तो वहाँ से अगर हम जाएंगे ना तो थोड़ा ट्रैफिक भी होगा, नॉइज़ भी होगा। और ये जो ट्रैक है ये वॉकिंग का है, और व्यू को एंजॉय करते हुए आराम से जा सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस पे आके यहाँ पे अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। पहले टाइम का अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि उस टाइम हमने राफ्टिंग भी की थी। इस बार हम यहाँ के कुछ डेस्टिनेशन स्पॉट है उसको कवर कर रहे हैं। फिर हम निकले वहाँ से अपने होटल में चेक इन करने के लिए, और हम फाइनली अपने होटल में पहुँच गए। वहाँ पे हमने चेक इन किया, कर लिया है चेक इन अपने रूम में। और बट हमें रूम जो है फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर मिला है, ऊपर नीचे, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैनेज कर लेंगे। ये है रूम में, बट अभी लगा है ताला, तो हम वेट कर रहे हैं जब तक वो नहीं आता। काफ़ी इंतज़ार के बाद भैया आए और उन्होंने हमारे रूम का गेट खोला, और रूम में आते ही फिर हमने स्पेंड किया अपनी भतीजी के साथ कुछ मस्ती भरे पल, जहाँ पे वो बहुत ही एक्साइटेड थी और खेल रही थी वॉलेट के साथ, और हम भी उसकी इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे और उसके साथ खेल रहे थे। होटल में हम अपना लगेज रख के रेडी होके फिर हम निकले वहाँ पे व्यू को एंजॉय करने के लिए। तो हमें गंगा बीच जाना था और वहाँ पे कुछ और टाइम स्पेंड करना था, तो फाइनली हम गंगा बीच आ गए। और ये जो नज़ारा था ना शाम का, एकदम बेहतरीन नज़ारा था और इतना सुकून मिल रहा था। गंगा नदी इतनी साफ़ थी, इतनी सुंदर दिख रही थी, तो वहाँ से जो व्यू था एकदम ऐसा लग रहा था कि हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। लेकिन वहीं पे एक छोटा सा मंदिर भी था शिव जी का, उस मंदिर के भी हमने दर्शन किए, और मैंने वहाँ पे थोड़ा वीडियो शूट भी करवा लिया क्योंकि वहाँ पे जो व्यू था ना बहुत ऑसम व्यू था, और उस व्यू को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ अपने वीडियो शूट पे कैप्चर ना करके। तो फाइनली मेरे भैया और अपनी बेटी के साथ भी एक दो वीडियो शूट क्लिक करवा रहे थे अपनी बेटी के साथ। और यहाँ पे मेरी भतीजी भी दे रही है पोज, वो स्माइल कर रही है, वो भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी वीडियो बन रही है, और वो बहुत खुश हो रही थी ये सब देख के, और हम भी उसको देख के इतना खुश हो रहे थे। हमसे ज़्यादा तो मेरी भतीजी इंजॉय कर रही थी यहाँ पे आके, क्योंकि उसका ये फर्स्ट ट्रिप है और इसकी लाइफ का ये पहला ट्रिप है, तो वो व्यू को भी इंजॉय कर रही थी और खुश हो रही थी। शाम का नज़ारा वहाँ से इतना सुंदर लग रहा था कि मन कर रहा था बस वहीं पे खड़े होके गंगा माता को बहते हुए देखते रहें और पल को इंजॉय करते रहें, और ये पल यहीं पे ठहर जाए। और इस पल में इतना सुकून और शांति मिल रहा था, जैसा लग रहा था कि बस यहीं पे हम रुके रह रहे हैं। देखते देखते हो गई थी रात और हम निकल पड़े अपनी दूसरे डेस्टिनेशन पे। वहीं हमें दिखी चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे 2 शॉप हैं चोटी वाले के नाम से, और इसमें से ओरिजिनल कौन सा है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पे फूड क्वालिटी और खाना इतना अच्छा नहीं है, तो हमें तो बस देखना था। हमने देखा, फिर वहाँ से मैं वॉक करते हुए आगे चलती गई अपने दूसरे डेस्टिनेशन पॉइंट पे। वहाँ से मैंने लोकल लोगों से पूछते पूछते हम फाइनली पहुँच गए ये गीता आश्रम। अभी मैं हूँ गीता आश्रम में। आप यहाँ पे अगर आते हैं ना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कमरा मिल सकता है, लेकिन कमरे की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको देख के वो देंगे। बेसिकली ये फैमिली वाले मेंबर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कमरा देने का। और यहाँ पे जो खाना है ना, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। तो और यहाँ के जो रिव्यूज़ भी हैं ऐसे दिए गए हैं कि बहुत अच्छा कुकिंग है, मतलब बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे अपनी डिनर की बुकिंग कराने के लिए, और जितनी बेसिकली क्या है यहाँ पे जितनी बुकिंग होगी ना तो उसके अमाउंट पे उसी तरीके का खाना मिलता है यहाँ पे, तो उतने ही पर पर्सन के हिसाब से देते हैं ये लोग खाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने खाने का टोकन लेना पड़ता है, जिसका अमाउंट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। हरे कृष्णा 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 कृष्ण। 10-15 मिनट के वेट के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपने डिनर एरिया पे, और यहाँ पे हमारी प्लेट भी लग गई थी, और साथ के साथ यहाँ पे बूढ़े अंकल हमें खाना सर्व कर रहे थे। और यहाँ पे जो सर्विंग पर्सन थे वो सारे ही ओल्ड एज पीपल थे, जो कि ऑलमोस्ट रिटायर्ड होंगे, और यहाँ पे सेवा कर रहे थे गंगा आश्रम में।
तो यहाँ पे हमें खाना सर्व किया जा रहा था, जिसमें सब्जी थी, खीरे की सब्जी थी और एक आलू की सब्जी थी विथ घी वाली रोटी, जो कि बहुत ही यम्मी टेस्टी था। और मोस्टली यंग पीपल यहाँ पे राफ्टिंग के पर्पज़ से आते हैं, लेकिन जिनको राफ्टिंग नहीं करनी और जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है अनएक्सप्लोर्ड, जो कि आके एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के शांति से व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने एक्सप्लोर की वो है ये फ्रूट, और इसका नाम है रामफल। और ये रामफल थोड़ा टेस्ट में अमरूद जैसा था, थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा था। तो मैंने भी ये फ्रूट 20 रुपीज़ का ख़रीदा और खाया, जो कि बहुत ही अच्छा था टेस्ट में। आज है डे 2 और अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से। चेकआउट कर लिया है हमने, और चेकआउट करने के बाद अब हम ट्राई करेंगे नीलगिरी जाने का, अगर हमें वहाँ से कुछ कन्वीनियंस मिल जाता है तो। लेकिन अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो पहले हम जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। अगर हमें टाइम मिलता है तो फिर वहाँ से कुछ कन्वीनियंस देखना पड़ेगा, तो वो देखने के बाद फिर हम वहाँ से हम जाएंगे नीलगिरी। पूरे मार्केट में इकलौती ये साउथ इंडियन शॉप है जहाँ का खाना बहुत ही यमी टेस्टी था, तो हमने यहीं से अपना ब्रेकफास्ट किया। आपको कैसा लग रहा है? मुझे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी के साथ तो और अच्छा लग रहा है, अकेले तो मैं बोर हो जाती। वहाँ से जो नीलगिरी का जो डिस्टेंस है, थोड़ा वॉकिंग तो नहीं है, तो हमें वहाँ पे कुछ प्राइवेट ऑटो या फिर कार बुक करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम वॉक करते हुए गए कार स्टैंड पे, ताकि वहाँ से हमें कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाए और हम नीलगिरी जा सकें। तो अब आप देख रहे हैं ये जो डिब्बे है ना, हमने गंगा जल भरने के लिए लिया है और ये 5-5 लीटर के डिब्बे हैं। तो हम फाइनली 10 लीटर गंगा जल यहाँ से अपने घर लेके जाएंगे। वॉक करते करते हमें दोबारा लग गई थी भूख, तो फिर हम वापस गंगा आश्रम गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी हम आए हैं गीता भवन में और हमने ले लिया है अपना टोकन, और ये जो टोकन हमारे ब्रेकफास्ट का है, तो इसकी टाइमिंग है अप्रॉक्स 11 से 2 बजे तक की। तो 50 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड खा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनता है। तो मैं आपको सीधा अंदर लेके चलूँगी, चलिए। एज़ यूजुअल मॉर्निंग में ही उतनी भीड़ होती है जितनी कि नाइट में डिनर के टाइम होती है, तो हम वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद ही कुछ टाइम के बाद हमारा नंबर आया और हम वहाँ खाने वाले सेक्शन में बैठ गए और हमारी थाली भी रेडी हो गई थी। और जो सुबह का ब्रेकफास्ट था वो भी बहुत ही टेस्टी यमी था, हेल्दी था। तो खाना खाने के बाद ओवर ईटिंग हो गई और हमें बहुत आने लगी नींद, तो हम गए सीधा चाय स्टॉल में और वहाँ पर हमने अपनी चाय ऑर्डर की। तो भैया जब तक चाय बना रहे थे तब तक हम अपना फ़ोटोशूट वीडियो बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और मैं अपनी भतीजी के साथ खेल रही थी। वो भी बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी, और साथ में साथ हमारे चिट चैट भी जारी था। और साथ के साथ नवी भी बहुत स्माइल पास कर रही थी। तो स्माइल पास करते करते नवी को देखते देखते हमने चाय वाले भैया को भी देखा कि वो चाय कैसे बना रहे हैं। तो फाइनली कुछ टाइम के बाद हो गई थी मेरी चाय रेडी और मैं बैठ गई गंगा बीच घाट के पास और वहाँ पे अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ, और मैं साथ में गंगा मैया को बहते हुए भी देख रही हूँ। तो ये जो ये मोमेंट था बहुत ही अच्छा था, मतलब ये लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि गंगा घाट पे बैठ के चाय का आनंद लेना। इसके बाद हम सीधा पहुँचे गीता भवन के स्वीट शॉप में, जहाँ पे शुद्ध देसी घी में बनते हैं बहुत सारे पकवान, और वहाँ से हमें बहुत सारी वैरायटीज़ भी दिखी और हमने 4 ऑर्डर फाइनली मिठाई के डिब्बे लेके मैं पहुँच गई सीधा फिर वहाँ से बस स्टैंड। हमने ले ली है अपनी बस और हम आ चुके हैं बस के अंदर। तो बस की टाइमिंग है 2:30, तो 2:30 के बाद ये बस स्टार्ट होगी। अगर आपको सुकून के लिए आना है तो आप मेरी तरह ही अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं ऋषिकेश का, और अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचरस चाहिए तो आप यहाँ पे राफ्टिंग भी प्लान कर सकते हैं, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी।